शेख तकी महाराजा सिकंदर से मुख चढ़ाए फिर रहा था। सिकंदर ने पूछा कि क्या बात है पीर जी। शेख तकी ने कहा कि क्या तुझे बात नहीं मालूम। सिकंदर ने पूछा कि क्या बात है। शेख तकी ने कहा कि इस कबीर काफिर को साथ किस लिए रखा है। सिकंदर ने कहा कि ये तो भगवान हैं। शेख तकी ने कहा कि अच्छा, अल्लाह अब आकार में आने लग गया। अल्लाह कैसे हैं? सिकंदर ने कहा कि पहले तो अल्लाह ऐसे कि मेरा रोग ऐसा था कि किसी से भी ठीक नहीं हो पा रहा था। इस कबीर प्रभु ने हाथ ही लगाया था, मैं स्वस्थ हो गया। शेख तकी ने कहा कि ये जादूगर होते हैं। सिकंदर ने फिर कहा, दूसरा भगवान ऐसे हैं कि मैंने उनके गुरुदेव का सिर काट दिया था और उन्होंने उसे मेरी आंखों के सामने तुरंत जीवित कर दिया। शेख तकी ने कहा कि अगर ये कबीर अल्लाह है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। यदि कबीर जी मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करें तो इसे अल्लाह मान लूंगा, नहीं तो दिल्ली जाकर मैं पूरे मुसलमान समाज को कह दूंगा कि यह राजा हिंदू हो गया है। सिकंदर लोदी डर गया कि कहीं ऐसा न हो कि यह जाते ही राज पलट दे। राजा ने शेख तकी से कहा कि आप कैसे प्रसन्न होंगे। शेख तकी ने कहा कि मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब मेरे सामने यह कबीर कोई मुर्दा जीवित कर दे। साहब से प्रार्थना हुई तो कबीर साहब ने कहा कि ठीक है। कबीर साहब ने सोचा कि यह अनाड़ी आत्मा शेख तकी है, अगर यह मेरी बात मान गया तो आधे से ज़्यादा मुसलमान इसकी बात स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह दिल्ली के बादशाह का पीर है और अगर यह सही ढंग से मुसलमानों को बता देगा तो बेचारी भोली आत्माएं इन गुरुओं पर आधारित होती हैं। इसलिए कहा कि ठीक है शेख तकी, ढूंढ ले कोई मुर्दा। सुबह एक 10-12 वर्ष की आयु के लड़के का शव पानी में तैरता हुआ आ रहा था। शेख तकी ने कहा कि वो आ रहा है मुर्दा, इसे जिंदा कर दो। कबीर साहब ने कहा पहले आप प्रयत्न करो, कहीं फिर पीछे नंबर बनाओ। उपस्थित मंत्रियों तथा सैनिकों ने कहा कि पीर जी आप कोशिश करके देख लो। शेख तकी जंत्र मंत्र करता रहा, इतने में वह मुर्दा 3 फरलांग आगे चला गया। शेख तकी ने कहा कि यह कबीर चाहता था कि यह बला सिर से टल जाए। कहीं मुर्दे जीवित होते हैं क्या? मुर्दे तो कयामत के समय ही जीवित होते हैं। कबीर साहब बोले, महात्मा जी आप बैठ जाओ, शांति करो। कबीर साहब ने उस मुर्दे को हाथ से वापस आने का संकेत किया। 12 वर्षीय बच्चे का मृत शरीर दरिया के पानी से बहाव के विपरीत चलकर कबीर जी के सामने आकर रुक गया। पानी की लहरें नीचे नीचे जा रही और शव ऊपर रुका था। कबीर साहब ने कहा कि हे जीवात्मा, जहां भी है कबीर हुक्म से मुर्दे में प्रवेश कर और बाहर आ। कबीर साहब ने इतना कहा ही था कि शव में कंपन हुई तथा जीवित होकर बाहर आ गया। कबीर साहब के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सर्व उपस्थित जनों ने कहा कि कबीर साहब ने तो कमाल कर दिया, उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। लड़के को अपने साथ रखा, अपने बच्चे की तरह पालन पोषण किया और नाम दिया। उसके बाद दिल्ली में आ गए। सभी को पता चला कि ये लड़का जो इनके साथ है ये परमेश्वर कबीर साहब ने जीवित किया है। दूर तक बात फैल गई। शेख तकी की तो मां से मर गई। सोचा ये कबीर अच्छा दुश्मन हुआ, इसकी तो और ज्यादा महिमा हो गई। सो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी में आपने नोटिस किया होगा कि जो लड़का कमाल था वो कबीर साहब का संतान नहीं था। मतलब वो कबीर साहब की संतान नहीं थी, क्योंकि वो लड़का जो है, जो कमाल था, वो दरिया में बहते हुए जा रहा था और उसको जो है कबीर साहब ने अपनी सिद्धि से जीवित किया था। और वो लड़का जो है कबीर साहब के चरणों में आकर दंडवत प्रणाम करता है और कबीर साहब उसी लड़के का जो है अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते हैं। ये लड़का वही मुर्दा जो गंगा दरिया में बहते हुए जा रहा था, वही जीवित किया हुआ
वही लड़का है और लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। इसीलिए लड़के का नाम कमाल रख दिया। तो दोस्तों आशा करते वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।